हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जहाँ जो है वही बहता है, प्रवाहित होता है। जहाँ हवा है वहाँ हवा बहती है, जहाँ पानी है वहाँ पानी बहता है। उसी तरह जिस व्यक्ति में नफ़रत है उस व्यक्ति से नफ़रत प्रवाहित होता है, क्रोधित व्यक्ति से क्रोध प्रवाहित होता है, निराश व्यक्ति से निराशा प्रवाहित होती है। इसलिए आप सजग रहें। आनंदित व्यक्ति से आनंद प्रवाहित होता है। कैसे हम आनंद के प्रवाह के स्रोत बने और अपने परिवार में, अपने चारों ओर कैसे हम आनंद फैलाएं, आनंद के दूत बने, इस पर हम चिंतन करें। 5 मई 2026 पास्का का 5वां सप्ताह, मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 14 पद संख्याएं 19 से 28 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 27 से 31 तक। एक व्यक्ति सौल, जो कभी नफ़रत से भरा हुआ था, नफ़रती था, नफ़रत वाला भाषण देता था, लोगों को दबोचकर उनको सताता था। आज के पहले पाठ में हम इस बात की चर्चा सुनते हैं कि पौलुस, जो प्रभु ईसा, पुनर्जीवित ईसा की बातों को, उनकी शिक्षा को अंताकिया से इकोनियम और उसके चारों ओर फैलाया, क्योंकि जो कभी अत्याचार करता था वह अब आनंद से भर चुका था। पौलुस, जिसका हृदय परिवर्तन हुआ था, जीवन में सच्चाई और ईश्वर की क्रांति आई थी, वह व्यक्ति अब आनंद से भर चुका था। जो व्यक्ति जिससे भरा हुआ है उस व्यक्ति से वही प्रवाहित होता है। पौलुस पहले मसीहियों को सताता था, उन पर अत्याचार करता था। आज का सुसमाचार कहता है कि प्रभु ईसा को स्वीकार करने के बाद, उनकी शिक्षा को स्वीकार करने के बाद, पुनर्जीवित ईसा को जानने के बाद पहली बार वह खुद अत्याचार का शिकार हुआ। वह मसीही विश्वासियों को घसीटता था। आज का पहला पाठ कहता है कि वह ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण घसीटा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब संत पौलुस पर अत्याचार हो रहा था, वह आनंदित था। इसलिए आनंदित था क्योंकि वह अब ईश्वर से जुड़ा था, ईश्वर को जानता था, सत्य से जुड़ा था, सत्य के संग हो लिया था और सत्य का साक्षी बन गया था। अब पौलुस के अंदर नफ़रत नहीं, कड़वाहट नहीं, क्रोध नहीं, लेकिन पुनर्जीवित ईसा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की संगति, और इसी के कारण वह आनंद से भरा हुआ था। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो घबराए थे, डरे हुए थे, तुम्हारा जी घबराए नहीं, तुम भीरू मत बनो, कोई तुम्हारा आनंद नहीं छीन पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। ईसा की ये सबसे बड़ी घोषणा थी कि मैं तुम्हें अपनी ही शांति दूंगा, जो इस संसार की शांति के जैसे नहीं है। इसका मतलब क्या है?
ईश्वर ही शांति का आधार है। ईश्वर ही पिता शांति का स्रोत है, आधार है। और ईसा उसी शांति के आधार के माध्यम है। पिता के द्वारा जो शांति आती है वो ईसा के द्वारा, उनकी शिक्षा के द्वारा, उनकी उपस्थिति के द्वारा, पुनर्जीवित ईसा की उपस्थिति के द्वारा, इसलिए संस्कारों के द्वारा वो हमारे बीच में आती है। और पवित्र आत्मा जो सहायक है वह भी हमारे साथ है। इसलिए जब हम शांति की बात सुनते हैं, ईसा के मुँह से शांति की बात सुनते हैं, तो पिता ईश्वर से जुड़कर और पवित्र आत्मा की संगति में होकर जो शांति ईसा हमें प्रदान करते हैं वह सतत है, अनंत काल तक और अनंत काल के लिए है। इसलिए हम प्रभु से जुड़े, अपने डर को, अपनी घबराहट को निकल जाने दे, कुछ समय प्रभु के पास बैठे। ईश्वर ही आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है और शांति का स्रोत है। पिता ईश्वर जो शांति के आधार हैं, प्रभु यीशु जो शांति के माध्यम हैं और पवित्र आत्मा जो हमारे सहायक हैं, हम सभी को शांति प्रदान करें। आपका परिवार, आपका व्यक्तिगत जीवन और आप जो भी करते हैं उसमें प्रभु की आशीष हो और आप प्रभु की संगति में रहें, आत्मा की संगति में रहें। आमीन। प्रभु में आनंदित रहिए।